Hello friends, welcome to my channel. In today's lecture, we will talk about the prototype model of software development. Now students, let's start with prototype model. Now students, let's talk about prototype model. Prototype model is a software development model or an approach where a working prototype and early simplified version. Prototype means an early simplified version of the final product is built to quickly demonstrate functionality and gather user feedback before full scale development. सो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक प्रोटोटाइप क्रिएट कर लेते हैं जो कि सिंप्लीफाइड वर्जन होता है टू डिमोन्स्ट्रेट फंक्शनलिटी, ठीक है, और उससे यूजर का फीडबैक ले लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उस प्रोटोटाइप को बिल्ड करते हैं इटरेशन बाय इम्प्रूवमेंट। ठीक है, हमने एक प्रोटोटाइप बनाया, यूजर को दिखाया, यूजर ने फीडबैक दिया, फीडबैक के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस किए, चेंजेस इसमें किए प्रोटोटाइप में, और प्रोटोटाइप इटरेशन बाय इटरेशन डेवलप होता जाता है और हमारे पास फुल सॉफ्टवेयर क्रिएट होकर आ जाता है स्टूडेंट्स। तो इटरेशन बेस्ड ही है ये मॉडल भी। तो इसके अंदर हम की फीचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें अर्ली फीडबैक होता है, स्टेक होल्डर इंटरेक्ट करते हैं वर्किंग मॉडल से और इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करते हैं। ठीक है, इटरेटिव प्रोसेस होता है इसके अंदर, उस इम्प्रूवमेंट को जो उसमें सजेस्ट किए हैं मल्टीपल रिफाइनमेंट्स होते हैं फीडबैक के अकॉर्डिंग, और उसमें मल्टीपल इटरेशन के बाद हमारा सॉफ्टवेयर इसमें क्रिएट होता है। रिस्क रिड्यूस हो जाते हैं स्टूडेंट। इसमें रिस्क रिड्यूस कैसे होते हैं, हेल्प आइडेंटिफाई मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसिंग रिक्वायरमेंट अर्ली। कोई मिसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो फीडबैक के अकॉर्डिंग हम उसे इम्प्रूव कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यूजर सेंट्रिक, फोकस ऑन यूजर एक्सपीरियंस एंड फंक्शनलिटी रेदर देन इनिशियल परफेक्शन। तो इसमें इनिशियल परफेक्शन नहीं होता है, हम एक प्रोटोटाइप क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन यूजर एक्सपीरियंस, हम उस प्रोटोटाइप को इटरेशन के थ्रू जो है इम्प्रूव करते रहते हैं और पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो यूजर एक्सपीरियंस पर इसका फोकस रहता है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, before moving to the next slide, please don't forget to subscribe my channel, like and share my videos, and you can also connect me from my WhatsApp number regarding notes. Now friends, steps in prototype model. तो स्टेप्स में क्या होता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है जिसमें कोर फीचर्स के बारे में उससे व्हाट दे एक्सपेक्ट एंड व्हाट क्लाइंट वांट फ्रॉम द सिस्टम, कोर फीचर्स के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, उससे रिक्वायरमेंट उसकी ले ली जाती है। उसके बाद क्विक डिजाइन करने के बाद प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं हम, और वर्किंग मॉडल इज बिल्ड विद कोर फीचर्स के साथ हम प्रोटोटाइप बना लेते हैं। उसके बाद वो एवोल्यूशन के लिए भेजा जाता है, यूजर टेस्ट द प्रोटोटाइप एंड प्रोवाइड फीडबैक। रिफाइनमेंट होते हैं प्रोटोटाइप में, इटरेटिवली इंप्रूव होता है वो। फाइनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट आफ्टर अप्रूवल कंप्लीट सिस्टम इज डेवलप। ठीक है, तो इस तरह से होता है स्टूडेंट्स। तो हम इसके बारे में पूरा एक लाइफ साइकिल इसकी देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू, ताकि हम पूरी तरीके से इसे समझ जाएं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगा, क्विक डिजाइन होगा, क्विक डिजाइन के बाद प्रोटोटाइप को बिल्ड किया। तो प्रोटोटाइप बिल्ड करने के बाद हमने क्या किया, कस्टमर एवोल्यूशन फॉर प्रोटोटाइप, फीडबैक के लिए भेज दिया। फीडबैक के बाद हमने यूजर फीडबैक के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट में कुछ चेंजेस अगर हुआ है तो फिर दोबारा से डिजाइन होगा और प्रोटोटाइप का नेक्स्ट इटरेशन होगा, इंप्रूव प्रोटोटाइप बनेगा। इंप्रूव प्रोटोटाइप बनने के बाद उसे दोबारा फीडबैक के लिए भेजेंगे। उसके बाद फिर फीडबैक के अकॉर्डिंग अगर कुछ चेंजेस हुआ है फिर डिजाइन होगा, फिर थर्ड इटरेशन में फिर प्रोटोटाइप जो इसके अंदर कुछ इंप्रूव होगा, फिर फीडबैक के लिए भेजेंगे। जब तक साइकिल चलती रहेगी, जब तक एक्सेप्ट नहीं हो जाता प्रोटोटाइप। अगर एक्सेप्ट हो गया इम्प्रूवमेंट, ठीक है, प्रोटोटाइप का, तो उसके बाद उससे फिर डिज़ाइन किया जाता है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर टेस्ट होगी, और फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है, डिप्लॉय कर देते हैं, और उसके बाद फिर मेंटेनेंस होता रहता है उसका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम वर्किंग करते हैं इसके अंदर। नाउ स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। एडवांटेजेस में फास्टर डिलीवरी हो जाती है बेसिक फंक्शनलिटी की, प्रोटोटाइप हम डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए भेज देते हैं। अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स हो जाता है, ठीक है, इटरेशन होते हैं, अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाता है इटरेशंस में एरर्स को। रिड्यूस रिस्क ऑफ रिक्वायरमेंट फेलियर, रिड्यूस रिस्क हो जाता है क्योंकि हर बार यूजर फीडबैक इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो जिसकी वजह से रिस्क ऑफ रिक्वायरमेंट फेलियर जो है रिड्यूस हो जाता है। यूजर इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, फ्लेक्सिबल है चेंजेस के लिए। ठीक है, हम इसके अंदर इटरेशन के थ्रू काम करते हैं फीडबैक के अकॉर्डिंग, तो फ्लेक्सिबल ऑफ चेंजेस। नाउ डिसएडवांटेज में स्टूडेंट्स में क्या होता है, यूजर में कीप रिक्वेस्टिंग, अगर यूजर हमेशा न्यू फीचर्स रिक्वेस्टिंग करता रहेगा तो डिले कर देगा फाइनल प्रोडक्ट को। मे इंक्रीज डेवलपमेंट टाइम इफ टू मैनी इटरेशन इसके अंदर अगर हो गए, हर बार कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट आ रही है तो टू मैनी इटरेशन हो सकते हैं, जिसकी वजह से डेवलपमेंट टाइम बढ़ जाएगा। मल्टीपल इटरेशन लेबर टाइम कॉस्ट भी बढ़ा देंगे। नॉट आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स और लार्ज स्केल सिस्टम। तो स्टूडेंट अगर हाई कॉम्प्लेक्स और लार्ज स्केल सिस्टम है, या कोई मेडिकल वगैरह से रिलेटेड, या आपकी मिलिट्री से रिलेटेड कोई सिस्टम है, तो उसके अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो कि बहुत स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, हमारे पास, तो उसके लिए ये आइडियल नहीं है। क्योंकि इसके अंदर जब यूज़ किया जाता है जब रिक्वायरमेंट इवॉल्व कर रही हो, ठीक है, और हमारे पास रिक्वायरमेंट क्लियर ना हो। बट जो ऐसे सिस्टम होते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम हुआ या मेडिकल या मिलिट्री रिलेटेड सिस्टम हो, उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है। यहाँ पर हम प्रोटोटाइप शो कर करके, इटरेशन कर करके उसमें
चेंजेस कर रहे हैं, तो ये उस जगह पर जो है आपका रिकमेंडेड नहीं है सिस्टम। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ये कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं इसे। When to use प्रोटोटाइप मॉडल, प्रोजेक्ट विद अनक्लियर और इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट हो, जैसे हम हर बार प्रोटोटाइप शो कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, रिफाइनमेंट कर रहे हैं रिक्वायरमेंट का, तो इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट में इसे यूज़ करते हैं। यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस, यूआई यूएक्स में यूज़ करते हैं। क्लाइंट जहाँ पर बदलती हुई रिक्वायरमेंट हो, क्लाइंट की वेज मीन्स जहाँ पर आपकी जो है फिक्स ना हो रिक्वायरमेंट, चेंजिंग रिक्वायरमेंट हो। शॉर्ट टर्म डेमो प्रोजेक्ट हम अगर दिखाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है, प्रोटोटाइप तो एक डेमो की तरह ही होता है शॉर्ट टर्म डेमो प्रोजेक्ट्स के लिए। कहाँ पर हम इसे अवॉइड करेंगे, सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम लाइक मेडिकल और एरोस्पेस नीड स्ट्रिक्ट डॉक्यूमेंटेशन विच प्रोटोटाइप्स लैक। ठीक है। प्रोजेक्ट विद फिक्स बजट टाइमलाइन, जिसका फिक्स बजट है या टाइमलाइन है, उसके लिए फेल हो जाता है, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है पूरा का पूरा टाइम और बजट इटरेशन के ऊपर, कितने इटरेशन इसके ऊपर लग रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ फेल हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये था आपके प्रोटोटाइप के बारे में सारी चीज़ें, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।